2D अरेज टिक टैक टो गेम। आज के लेक्चर में हम एक गेम बनाएंगे टिक टैक टो। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास दो सिंबल्स होते हैं X एंड O, जो कि दो डिफरेंट प्लेयर्स को साइन होते हैं, और हमारे पास एक 3x3 का ग्रिड होता है और हर प्लेयर अपनी बारी में अपना साइन जो है वो उस 3x3 ग्रिड में किसी भी जगह पे लगा सकता है। और जो प्लेयर पहले अपना साइन जो है वो किसी रो, कॉलम या डायगोनल में 3 दफ़ा लगा देता है तो वो जीत जाता है। यानी कि हमने विनर को चेक करने के लिए 3 चीज़ें देखनी होती हैं। अगर किसी पूरी एक रो में एक सिंबल है, अगर पूरे एक कॉलम में एक सिंबल है, और अगर किसी भी डायगोनल में सेम सिंबल है, तो वो प्लेयर जीत जाता है। तो अपनी गेम को बनाने के लिए हम 3 फंक्शंस बनाएंगे। फर्स्ट चेक रोज का, उसके बाद चेक कॉलम्स का, एंड थर्ड चेक डायगोनल्स का। चेक रोज का फंक्शन हमारे पास क्या कर रहा है, हम उसमें सबसे पहले काउंट का एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 के साथ, और फिर हम अपनी ग्रिड पे एक लूप चला रहे हैं जिसमें हम रो 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं और तब तक चलाएंगे जब तक रो जो है वो लेस देन ग्रिड साइज है। ग्रिड साइज हमारे पास यहाँ पे 3 है क्योंकि हम 3x3 का ग्रिड यूज़ कर रहे हैं, और इसमें हम फिर काउंट के वेरिएबल में 0 स्टोर करवा रहे हैं और फिर हम कॉलम्स पे आइट्रेट कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि हमारा जो बोर्ड का 2D अरे है उसके उस रो और कॉलम पे अगर वो सिंबल है तो हम काउंट में एक ऐड कर देंगे। यानी अगर हमारे पास 1 पे X सिंबल है, देन हम चेक कर रहे हैं अगर वो सिंबल 2 पे भी है, और हम चेक कर रहे हैं 3 पे भी है, तो हमारे पास काउंट की वैल्यू 3 हो गई है। और हम नेक्स्ट जब इस फॉर लूप से निकलेंगे हम चेक करेंगे कि अगर उस काउंट में 3 है तो हम 1 रिटर्न कर देंगे और हमारा जो है विनर जो है वो उसकी रो कंप्लीट हो जाएगी। अगर वो उसे नहीं मिलता, यानी कि अगर हम देखते हैं कि हमारे पास रो और कॉलम 4 पे वो सिंबल है, देन हम चेक कर रहे हैं 5 पे है, और हम चेक कर रहे हैं 6 पे नहीं है, तो हमारे पास इस वक्त काउंट की वैल्यू 2 होगी। तो हम नेक्स्ट रो पे शिफ्ट हो जाएंगे और काउंट की वैल्यू दोबारा 0 से स्टार्ट हो जाएगी। और अगर तीनों रोज के बाद भी काउंट की वैल्यू लेस देन 3 है तो हम 0 रिटर्न कर देंगे, यानी कि रोज में कोई भी हमारे पास सेम सिंबल नहीं है। नेक्स्ट हम सेम इसी पैटर्न पे चेक कॉलम्स का फंक्शन बनाते हैं। उसमें भी हम उसी तरह से काउंट में 0 स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें सिर्फ हम ये है कि फर्स्ट जो है वो कॉलम्स पे आइट्रेट कर रहे हैं और उसके बाद दोबारा काउंट में 0 स्टोर करके हम ईच रो पे आइट्रेट कर रहे हैं। और इसमें भी हम वही चेक कर रहे हैं कि अगर हमारे पास उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो सिंबल के इक्वल है तो हम काउंट में 1 ऐड कर देंगे। इसी तरह हम तीनों रोज में सेम कॉलम पे वो वैल्यू चेक करेंगे। अगर काउंट हमारे पास 3 हो जाता है तो हम 1 रिटर्न कर देंगे, वरना हम नेक्स्ट कॉलम पे मूव कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं चेक डायगोनल्स का फंक्शन। इसमें हमने 2 डायगोनल्स चेक करने हैं। फर्स्ट हम अपना लूप रन करते हैं 3 टाइम्स। फर्स्ट हम चेक कर रहे हैं कि इफ़ बोर्ड पे जो हमारे पास 0 0 पे वैल्यू है वो सिंबल है तो हम काउंट पे 1 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट आइट्रेशन में हम चेक कर रहे हैं अगर बोर्ड पे 1 1 पे यानी कि 5 पे वैल्यू जो है वो सेम है सिंबल की, तो हम काउंट पे 1 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास IDX में वैल्यू है 2, तो फिर हम चेक कर रहे हैं बोर्ड हमारे पास 2 2 पे जो वैल्यू है, यानी कि इस वक्त 9 पे जो हमारे पास वैल्यू है वो सिंबल के इक्वल है, तो हम काउंट में 1 और ऐड कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास 1 5 एंड 9 3 वैल्यूज़ अगर सेम है डायगोनल पे, तो हम काउंट को चेक कर रहे हैं कि अगर काउंट में हमारे पास 3 है तो हम 1 रिटर्न कर देंगे, यानी कि हमारे पास उस 1 5 9 के डायगोनल में सेम वैल्यूज़ हैं। अगर नहीं तो हम सेकंड डायगोनल चेक कर रहे हैं। उसमें हम जो लूप रन कर रहे हैं उसमें रो हमारे पास 0 है और कॉलम हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, और कंडीशन हमारे पास क्या है कि रो इज़ लेस देन ग्रिड साइज, और हमने हर आइट्रेशन में रो में 1 ऐड करना है और कॉलम में 1 माइनस करना है। तो इसमें भी हमने चेक हर आइट्रेशन में सेम करना है कि अगर हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास रो जो है वो 0 है और कॉलम हमारे पास 2 है, यानी कि हमारे पास बोर्ड पे 0 और 2, यानी कि हमारे पास रो इस वक्त 0 है और कॉलम 2 है, तो हमारे पास बोर्ड पे 0 2 पे वैल्यू बनती है 3। तो अगर उस पर हमारे पास सिंबल है तो हम काउंट में 1 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट आइट्रेशन में हम रो में 1 ऐड कर रहे हैं और कॉलम में से 1 माइनस कर रहे हैं, तो रो में 0 और 1 1 हो जाएगा, और कॉलम में 2 में से 1 जब माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास बोर्ड पे हम वैल्यू चेक कर रहे हैं 1 1, यानी कि 5, तो इसमें अगर सेम वैल्यू है तो हम 1 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हम रो में दोबारा 1 ऐड करेंगे और कॉलम में से 1 माइनस कर लेंगे, तो कॉलम हमारे पास 0 रह जाएगा और रो हमारे पास 2 हो जाएगी। तो अब हमारे पास 2 और 0 पे जो वैल्यू है यानी दैट इज़ 7। तो इस पर अगर हमारे पास सेम कैरेक्टर है तो हम जो है काउंट में एक और ऐड करेंगे और हमारा काउंट जो है वो ग्रिड साइज के इक्वल हो जाएगा, तो हम 1 रिटर्न कर देंगे। और अगर ये नहीं होता तो हम 0 रिटर्न कर देंगे, यानी कि हमारा प्लेयर जो है उसका डायगोनल में सेम सिंबल नहीं है।
और लास्ट हम फंक्शन बनाते हैं इस विनर का। और इस विनर में हम फर्स्ट इफ़ में चेक कर रहे हैं कि अगर हमारे पास रोज़ में वो सिंबल है और चेक कॉलम्स में वो सिंबल है और डायगनल्स में वो सिंबल है। तो अगर रोज़, कॉलम्स या डायगनल किसी में भी वो सिंबल 3 टाइम्स मिल जाता है तो हम 1 रिटर्न कर देंगे, यानी कि हमारा वो प्लेयर जो है वो जीत गया है। एल्स हम रिटर्न कर देंगे 0, यानी हमारा प्लेयर हार गया है।